4 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लक्षद्वीप की कुछ खूबसूरत तस्वीर अपलोड करते हैं। ये फोटोज जल्दी ही वायरल हो जाती है। तब अचानक मालदीव्स की सरकार में बैठे हुए कुछ पॉलिटिशियन इन फोटोज पर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि दोनों देशों के बीच सालों पुरानी दोस्ती खतरे में आ जाती है। इन्हें लगता है कि इंडिया की वजह से उनका देश खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि मालदीव्स एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी इकोनॉमी खड़ी है टूरिज्म पर, और इनके देश में घूमने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनका 25% इंडियानी है। मालदीव सरकार की 3 मिनिस्टर मरियम सिवना, मलसा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम मजीद इंडिया और इंडिया की पीएम के खिलाफ कमेंट करने लगे। इनका मानना था कि मोदी लक्षद्वीप को मालदीव्स के साथ टूरिज्म में टक्कर देने के लिए डेवलप कर रहे हैं। इनके कमेंट्स में कई पर्सनल अटैक्स भी किए गए हैं। मरियम ने ट्विटर पर मोदी को इजराइल की पापेट कहा। महजूम मजीद ने ओपन यूरिनेशन को इंडिया का कल्चर बताया। इन सब चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गया। बॉयकॉट मालदीव्स का नारा उठने लगा। भारत की जनता मालदीव्स की होटल्स और फ्लाइट को कैंसिल करने लगे। तब मालदीवियन सरकार को इन बातों की गहराई पता चली और उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स ने जो कमेंट किया वो उनके पर्सनल ओपिनियन है, उनके साथ मालदीव सरकार का कोई ताल्लुक नहीं। बाद में मालदीव सरकार ने इन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी किया। लेकिन बात सिर्फ इस कंट्रोवर्सी की नहीं, इसके पीछे की काले पॉलिटिक्स का है कि कैसे एक आइलैंड जितना देश भारत जैसे बड़े और पावरफुल कंट्री के खिलाफ बेमतलब की आवाज उठा सकता है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। मालदीव साउथ एशिया में बसे एक छोटा सा देश है जो लगभग 1000 आइलैंड से बना हुआ है। इनमें से करीब 200 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। इनकी कुल जनसंख्या 5 लाख के आसपास है। लेकिन इन 200 में से 150 आइलैंड रिसोर्ट आइलैंड है जो प्राइवेट कंपनीज को बेचे जा चुके हैं। उन कंपनीज ने अपने बड़े बड़े रिसोर्ट खोल रखे हैं। जाहिर सी बात है, देश टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मालदीव्स की टोटल जीडीपी बस $5 बिलियन ही है। देश का 28% जीडीपी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। टैक्स का 90% हिस्सा टूरिज्म कंपनी से ही आती है। मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट की संख्या अगर देखी जाए तो इंडिया बिल्कुल टॉप पर है इस लिस्ट में। टोटल 2 लाख इंडियन टूरिस्ट 2023 में मालदीव्स घूमने आए। कुल मिलाकर 17 लाख टूरिस्ट पिछले साल मालदीव्स में आए थे। बस 5 लाख पॉपुलेशन की देश में अगर 17 लाख लोग घूमने आते हैं तो आप समझ सकते हो कि टूरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए। लेकिन इंडिया और मालदीव्स का रिश्ता सिर्फ टूरिज्म पर सीमित नहीं है। पिछले बहुत सालों से ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं और 2 देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन भी देखा गया है। 1995 में इंडिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया था मालदीव्स में, जो आज के दिन तक उस देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2008 में इंडिया में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से अपने रिलेशंस इंप्रूव किए। साल 2009 में जब मालदीव सरकार को खतरा था टेररिस्ट अटैक से, तब उन्होंने इंडिया को हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और इंडिया ने उनका हेल्प किया भी था। 2010 और 15 में इंडिया ने मालदीव्स को 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। 2014 में इंडिया ने ऑपरेशन पानी के दौरान उन्हें पानी प्रोवाइड किया था और कोविड के टाइम में हमने उन्हें फ्री में कोविड का वैक्सीन प्रोवाइड किया था। इसके अलावा उनके बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमने उनके लिए एक रैडार भी बनाया था। क्योंकि वो रैडार हमने बनाया था, इसीलिए रैडार को ऑपरेट करने का परमिशन 30 सालों के लिए हमें ही मिला था। इसी कारण से इंडिया के कुछ मिलिट्री पर्सोनल वहाँ पे मौजूद है। एक इंडिया ही मालदीव्स के सबसे करीब एक ऐसा देश है जो मुसीबतों में उनका हेल्प किया। फिर भी 2023 में वहाँ पे जब इलेक्शंस हुआ तो इंडिया आउट की कैंपेन चलाई गई। रिमूव फॉरेन मिलिटरीज के नारे उठने लगे। इतने सारे मदद पाने के बाद भी ये लोग इंडिया के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, ये समझने के लिए हमें जानना होगा पॉलिटिक्स ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का 2008 से पहले कोई संविधान भी नहीं था। 2008 में पहली बार के लिए इनका संविधान लिखा गया और एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी शुरू हुई इनके देश में। 2008 में यहाँ जो इलेक्शन हुआ उसमें जीत हुई एमडीपी पार्टी की और इनके नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद। ये अगले 4 साल तक काफी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे। इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की थी। इनके वजह से ही इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के काफी करीब आए और इन्हीं के कहने पर इंडिया ने 2 हेलीकॉप्टर और मिलिट्री इक्विपमेंट इन्हें गिफ्ट किया था। फिर 2012 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने मिलता है मालदीव्स में।
और 2013 में जो इलेक्शन होता है उसमें जीत होती है एक नई पार्टी पीपीएम की। एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम। पार्टी बदलते ही देश की फॉरेन पॉलिसी भी बदलता है। ये नई पार्टी इंडिया के काफी खिलाफ थी। 2016 में इनकी सरकार इंडिया को कहता है कि आपकी हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं, आप इन्हें वापस ले जाओ। इंडिया से दूर जाके यामीन की सरकार चाइना के करीब आते हैं। चाइनीज कंपनीज को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इसके दौरान चाइना ने मालदीवियन आइलैंड पे डेवलपमेंट के लिए काफी सारे खर्चे करता है। इसके चलते मालदीव्स आज की डेट में 1.1 एंड 1.46 बिलियन डॉलर कर्ज में डूबा हुआ है। इन मुद्दों की वजह से इंडिया मालदीव्स रिलेशंस और भी कमजोर पड़ता है। लेकिन 2018 में जब अगला इलेक्शन होता है तब एक बार फिर से यहाँ की सरकार बदलती है। इलेक्शन में जीतकर एक बार फिर से एमडीपी पार्टी सत्ता में आती है। इनके नए प्रेसिडेंट बनते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। इन्होंने सबसे पहले जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स को वापस भेजने को कहा गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं। दोबारा इंडिया फर्स्ट की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। इंडिया भी बिलियन डॉलर्स प्रोवाइड करके लोन चुकाने में उनकी मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया जाता है इंडिया और मालदीव्स के बीच। इंडिया और मालदीव्स की दोस्ती और गहरी होने लगता है। तब मालदीव्स की विरोधी पक्ष में जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग कहने लगे कि इंडिया कुछ ज्यादा ही दोस्ती दिखा रही है। इंडिया की इस अप्रोच के पीछे शायद कोई मास्टर प्लान है, इसीलिए शायद इंडिया ने अपनी मिलिट्री मालदीव्स में भेज रखे है। इस तरह से भड़काऊ भाषण देकर लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। लोगों के मन में इंडिया आउट की सेंटीमेंट्स को तैयार किया जाता है। इस समय पे रिमूव फॉरेन मिलिट्री का कैंपेन भी चलने लगता है। 2021 आते आते बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल और सोशल मीडिया पोस्ट होने लगता है जिसमें साफ साफ इंडिया को क्रिटिसाइज और डिग्रेड किया जाता है। फिर 2023 में जब लास्ट इलेक्शन होती है उसमें फिर से सत्ता पलटती है। इस बार पीपीएम पार्टी पीएनसी नाम के एक और पार्टी से मार्च होकर पावर में आती है। मालदीव्स की नए प्रेसिडेंट बनते हैं पीएनसी पार्टी का कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़ू। मुइज़ू अपनी पूरे इलेक्शन की कैंपेन को इंडिया आउट की नाम देता है और इसी मुद्दे की दम पर वो इलेक्शन जीतता भी है। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की, आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज नो मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स सॉइल। उसके बाद उन्होंने इंडियन यूनियन मिनिस्टर से मिलते हैं और इंडियन मिलिटरीज को वापस बुलाने का रिक्वेस्ट करते हैं। और इसके महज 1.5 महीने बाद ही जब लक्षद्वीप की फोटोज और वीडियोस वायरल हुई तो इनके मिनिस्टर ऐसे हेटफुल कमेंट्स करने लग रहे हैं। ये सारी चीजें जानकर ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनकी पीपीएम पार्टी पहले से ही इंडिया के खिलाफ है। और जब ही ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट की बात आई तो ये लोग डरने लगे, क्योंकि इनका पूरा का पूरा देश चलता है टूरिज्म बिजनेस से और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी इंडिया से ही आता है। तो अगर इंडिया के अंदर ही मालदीव्स के टक्कर का कोई टूरिस्ट प्लेस बन जाता है जो कि मालदीव से सस्ता भी हो तो फिर क्या उतने लोग अभी मालदीव्स जाएंगे घूमने के लिए? तो यही डर की वजह से पुरानी दोस्ती और मददों को भूल के ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मालदीव्स एक छोटा सा देश होने के बावजूद इंडिया को चुनौती दे रहा है। ऐसा करना किसी बड़े सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। इंडिया को डिग्रेड और क्रिटिसाइज करने के पीछे कहीं न कहीं चाइना का भी हाथ है। पिछली बार पीपीएम पार्टी सत्ता में जब आई थी उस समय से ही चाइना और पीपीएम की अच्छी दोस्ती रही है। 2023 से पहले तक इलेक्शन के बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया आते थे, लेकिन इस बार मुइज़ू इलेक्ट होने के बाद पहले टर्की गए और अब वो चाइना जाने वाला है। आज की डेट में चाइना ही एशिया के अंदर एकमात्र पावरफुल कंट्री नहीं है। इंडिया भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इंडिया की इस बढ़ते हुए ग्रोथ से ही चाइना को प्रॉब्लम है। इसीलिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार ऐसे जो भारत के पड़ोसी देश है उन देशों का फायदा उठा के चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। ये तो हो गई चाइना और मालदीव्स की बात। अब वापस आते हैं अपने भारत पे। लक्षद्वीप भारत की 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। केरला से बस 360 किलोमीटर की दूरी पर 36 आइलैंड का ये एक स्वर्ग है, जिनमें से बस 10 आइलैंड्स पर ही इंसान रहते हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इसका 97% हिस्सा जंगल है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 है, जिनमें से 90% ट्राइबल लोग हैं। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहा है। लक्षद्वीप न्यूज में तो आज है,
लेकिन इसकी प्लानिंग कुछ सालों पहले ही शुरू हो गई थी। मालदीव्स के साथ इसके डेवलपमेंट का कोई संबंध नहीं है। 10 अगस्त 2018 को नीति आयोग ने इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था, जिसका मेन फोकस था अंडमान और लक्षद्वीप के आइलैंड पर इको टूरिज्म डेवलप करना। इस प्लान के पहले स्टेज में अंडमान के कुछ आइलैंड को डेवलप किया जाएगा और इसके दूसरे स्टेज में लक्षद्वीप के बैंग्राम, चेरियम, मिनिकॉय, सुहेली एंड तिनका आइलैंड को डेवलप किया जाएगा। आने वाले समय में भारत सरकार का ये प्लान है कि 100 ऐसे टूरिज्म आइलैंड भारत के अंदर ही डेवलप किए जाएंगे। 2021 में लक्षद्वीप के अंदर 370 फ्लोटिंग विलास का टेंडर निकला है, जिसका टोटल वैल्यू है 800 करोड़। तो हमारे देश के लीडर ने देश को सुंदर और बेहतर बनाने का सफर की शुरुआत तो कर दिया है। आपको बस उनके इस सफर में हम सफर बनना है। पैसा आपका है, आप इसे जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन फिर भी फ्लाइट टिकट्स और होटल बुक करते समय एक बार ये सोचना जरूर कि जिस देश में इंडिया आउट की नारे लगते हैं, भारत के कल्चर पर सवाल उठाए जाते हैं, उस देश को अपने पैसों से अमीर क्यों बनाना। अगर उनके पास मालदीव्स है तो हमारे पास भी अंडमान और लक्षद्वीप है, जो उनसे सस्ता भी है और सुंदर भी है। इंस्टाग्राम पे थाईलैंड, मॉरिशस, मालदीव्स की तस्वीर शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार अपनी देश की ब्यूटी को गर्व से शेयर करके देखो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे अपने घर को हमेशा साफ रखते हो, दिवाली में सजाते हो, मेहमानों को बुलाते हो, ऐसे ही हमारे देश के सौंदर्य को गर्व से सबके सामने रखो। बुलाओ सारे दुनिया को, दिखाओ उन्हें क्या है हमारी कल्चर, क्या है हमारी संस्कृति। कह दो सबसे कि दुनिया सुंदर है और हमारा देश भी।